जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो अभी हाल ही में सुपरवाइजर का एग्जाम दिलाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों सुपरवाइजर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट व्यापम के आप जा करके उसमें देख सकेंगे। चूँकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है। जैसे क्या है कि मॉडल आंसर में उन्होंने जब अपना नंबर मिलाया था तो कुछ और था, और जब उन वे रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो रिजल्ट के दौरान उनका नंबर जो है अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों नंबर में फेरबदल किस तरीके से हुआ है और व्यापम जो है उसका रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया गया है, कि व्यापम का पैटर्न क्या है रिजल्ट निकालने का, तो वो पैटर्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और आपने जो है खुद से व्यापम के तरीके से भी अपना रिजल्ट निकाल के देख सकेंगे। जब दोस्तों मैं रिजल्ट निकालने का तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर तैयार किया गया था और उसके पश्चात दोस्तों जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद फाइनल आंसर जो है दोस्तों उसको रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है उसको पहले देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके फाइनल आंसर की पर, जहां पास आप देख सकते हैं पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के लिए है दोस्तों, यहां पास फाइनल आंसर की है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहला मॉडल आंसर जो है तैयार किया गया था उसमें मात्र आपको एक जो है क्वेश्चन जो है विलोपित किया गया था, लेकिन जब इसका फाइनल आंसर की आया तो देख सकते हो दोस्तों आपको हर जगह इसमें क्वेश्चन विलोपित किया गया है। तो इसमें देख लीजिए, तो पहला आपका यहाँ पास एक क्वेश्चन विलोपित किया गया है, यहाँ दो, यहाँ पास तीन और यहाँ पास चार हो गया, यहाँ पास पाँच और यहाँ पास छः, सात, आठ, नौ, 10 और 11। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। 11 प्रश्न मतलब आप समझ रहे हैं कितना अंक होगा दोस्तों, ये 22 अंकों को जो है पूरी तरीके से विलोपित कर दिया गया है। आप क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन जो था दोस्तों वो कितने अंक का था, 2 अंकों का था। तो यहाँ पास आपको जितने भी क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों उसमें से क्या होगा, आपको जो फाइट करना था पहले जो था वो 200 अंकों में फाइट करना था, अब वो जो है घट करके कितना हो गया, 178 हो गया। तो 178 में ही दोस्तों आपको क्वालिफाइड हुआ। तो क्योंकि मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप मूल्यांकन करेंगे तो इस विलोपित किए हुए प्रश्नों की संख्या की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब जो है उसको मैं गिना देता हूँ। इसी तरीके का केवल सेट एम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन विलोपित हुआ है आपको हर सेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम था, बस क्वेश्चन का जो क्रम है वो ही इसमें बदल दिया गया था। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, तो इसमें जो है इसका मूल्यांकन करने का तरीका क्या है उसी आधार पर हम इसमें मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं व्यापम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यह है दोस्तों खुली सीधी भर्ती के लिए और परिसीमित, ये दोनों के लिए है दोस्तों। आप इसमें से इसी तरीके से मूल्यांकन इसमें कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसमें आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसके विभागीय वेबसाइट, या फिर दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन के जो है दोस्तों अभ्यासgk.com पर भी जाकर के आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मूल्यांकन पद्धति की। तो मूल्यांकन पद्धति में दोस्तों पूरी तरीके से ये ऋणात्मक मूल्यांकन था। आपको जरूर पता है कि अगर आप जो है इसमें इसका ऋणात्मक जो मूल्यांकन है वो क्या है, 1/4 है। 1/4 है मतलब दोस्तों आपने जितने गलत उत्तर बनाए हैं उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसके पश्चात दोस्तों कुल जितने सही है उसमें से आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं आगे बताने वाला हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उस पर आपका कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये था दोस्तों इसका जो है टर्म एंड कंडीशन। और इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें जो क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, ठीक है, ये व्यापम का है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन विलोपित किया गया है, ठीक है, कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन को क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। तो इन 11 क्वेश्चन को विलोपित करने का कारण क्या है उनको बताया गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न में परीक्षण के पश्चात मॉडल आंसर एवं उसके बाद जो है दावापत्ती के निराकरण के पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। चूंकि जो है अंतिम उत्तर जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट इसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न की त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर जो है निम्न अनुसार जो है त्रुटि को मतलब प्रश्न को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो किस क्या क्या कारण है, पहला है दोस्तों कि प्रश्न की संरचना गलत है। तो रीजन क्या है दोस्तों, अगर प्रश्न की संरचना जो है पूरी तरीके से गलत है तो उस प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है। दूसरा बताया गया है कि दोस्तों कि उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो। ठीक है,
जैसे प्रश्न कोई दे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। पहले ऑप्शन में दे दिया है दोस्तों 3 दे दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है 2 दे दिए गए हैं, तीसरे ऑप्शन में दे दिया गया है 5 दे दिया गया है और चौथा ऑप्शन में 4 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम संख्या बोल रहा है, तो आपका इस ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। मतलब कहीं ना कहीं इसके 2 ऑप्शन क्या है, सही हो रहे हैं ना। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग। तीसरा में क्या बोल रहा है कि कोई भी विकल्प सही नहीं हो। तो प्रश्न अगर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम संख्या है, प्रश्न पूछा, ऑप्शन में क्या दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है। इनमें से एक भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या कर दिया जाएगा, प्रश्न को विलोपित कर दिया जाएगा। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि किसी भी प्रश्न में हिंदी और अंग्रेजी उपरांत मतलब रूपांतरण में अंतर पाए जाने के कारण, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता होगा एक तरफ जो है आपका हिंदी में दिया रहेगा और दूसरी तरफ क्या दिया रहता है, इंग्लिश में दिया रहता है, और हिंदी का अर्थ अलग निकल रहा है, अंग्रेजी का अर्थ अलग निकल रहा है, जिसके कारण उत्तर को लेने में स्पष्टता नहीं हो रही है ना, सही उत्तर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या कर दिया जाएगा, प्रश्न को विलोपित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रश्न है मतलब जो 5वां पॉइंट बता रहा है कि मुद्रण की त्रुटि के लिए जो है सही उत्तर प्राप्त ना हो। कहीं ना कहीं क्या है, हमको प्रिंट मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, उस कंडीशन में भी प्रश्न को विलोपित कर दिया जाएगा। ठीक है, मुद्रांकन मतलब प्रिंटिंग के दौरान क्या हो रहा है, उसमें अंकों में जैसे फेरबदल हो रहा है। जैसे कोई है ना, कोई मूलधन है जो है वो लगभग क्या है 1450 है, लेकिन लिखना कितना था, जब उसका क्वेश्चन तैयार किया गया तो 1450, लेकिन प्रिंटिंग के दौरान क्या हो गया दोस्तों, वो 1540 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है मुद्रण के दौरान जो हो जाता है तो प्रश्नों को विलोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन विलोपित हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ठीक है, हालांकि इतना नहीं होना चाहिए था, पर पता नहीं क्वेश्चन को किस तरीके से छांटा गया है, कि कैसे किया गया है कि 11 क्वेश्चन विलोपित हुआ है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देख लेते हैं कि विषय विशेषज्ञों की जो समिति है उसके अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में उसके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में परीक्षा जो है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या ना किया हो। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जितने भी 11 प्रश्न हैं, उस क्वेश्चन को अगर आपने हल किया है या हल नहीं किया है, आपने गलत उत्तर दिया है, जो भी हो, ठीक है, उसमें से जितने भी अंक हैं वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न को उत्तर क्या है, आपको दिए जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप उस प्रश्न को बनाए हैं तो आपको 22 अंक जो है मिलने आपको दिया गया है 22 अंकों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपने 11 अंक जो है वो सभी को मिला है। ठीक है, एक ही पर्सन की बात नहीं है, सभी व्यक्ति को उसमें क्या है, मिला हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब आगे निकालने की प्रोसेस है उसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न को जो है दिया हुआ है आपका मूल्यांकन करेंगे और उसी आधार पर दोस्तों आप जो है अपना उत्तर जो है एक्चुअल जो नंबर है उसको देख लेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बताया कि उनका मॉडल आंसर में जो अंक है वो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन रिजल्ट के दौरान उसका जो नंबर है काफ़ी नीचे चला गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं, तो उसी आधार पर मैं ये मूल्यांकन करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसमें बताया गया है कि उदाहरण के लिए 150 प्रश्नों के जो दिए गए हैं उसमें कुल अंक जो है 150 है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों 6 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद जो है अभ्यर्थी 144 प्रश्नों में से 104 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है। मतलब देखिए आप जो एग्जाम दिला है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसके अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, हमारे पास कुल प्रश्न कितने हैं दोस्तों, 150 प्रश्न हैं। ठीक है, और एक अंक कितने हैं दोस्तों, 150 अंक के हैं। 6 प्रश्न क्या हो गया, विलोपित हो गया है। ठीक है, 6 प्रश्न क्या हो गया है दोस्तों, विलोपित हो गया है। ठीक है, तो इस दौरान अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुल कितने प्रश्न हो गए दोस्तों, तो हमारे पास जो कुल प्रश्नों की जो संख्या हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, 144 प्रश्न हो गया। अब 144 प्रश्न में कितना प्रश्न को बनाया गया है, 104 प्रश्नों को सही उत्तर अंकित किया गया है। कितना को, 104 को। तो ठीक है, अब 104 प्रश्नों को जो है सही उत्तर अंकित किया गया है और 22 प्रश्नों का उत्तर गलत अंकित किया गया है। ठीक है, 104 जो है दोस्तों वो सही है और उसके पश्चात दोस्तों 22 उत्तर को क्या किया है, वो गलत अंकित किया है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों आप देख सकेंगे 104 है और ये 22 है। ठीक है, तो 22 है और ये कितना हो जाएगा आपका 126। तो 126 अंक जो है दोस्तों उस 126 प्रश्नों को उसने क्या किया है, बनाया है। 126 प्रश्न को वो बनाया है और चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो 18 अंक जो प्रश्न है उसको ऋणात्मक मूल्यांकन के डर से उसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऋणात्मक जो क्वेश्चन को मतलब 18 क्वेश्चन को उसने सॉल्व ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो है आपका 144 प्रश्न हो गए। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब देखिए निकालने का इसका प्रोसेस क्या है। तो पहले जो है दोस्तों आपका सही उत्तर की जो है संख्या आपको निकालना होगा। देखिए अब थोड़ा सा अपने जो मॉडल आंसर है जो अभी हाल ही में जारी हुआ है फाइनल आंसर की, आप उसमें से देखिए और अपना जो आंसर की जो है जो कार्बन कॉपी है आप उसको मिलाइए, ठीक है। और चूंकि दोस्तों उसमें जो है आपने विलोपित प्रश्न है ना, आप उसको मतलब जितने भी सही हैं आप उसको जोड़िए और उसको यहाँ पास रखना है, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों गलत उत्तर मतलब काटे गए अंक, मतलब आपके कितने गलत हो रहे हैं आप उसको क्या करना है यहाँ नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपका जितना सही है उसको लिखिए, उसके बाद आपके जितने भी गलत हैं उसको लिखिए, उसको उसके बाद उसका क्या कर दीजिए बटे 4 कर दीजिए, ठीक है। बटे 4 करना है। अगर वो कटता है तो काट दीजिए, दशमलव में ही आंसर आएगा तो दशमलव जैसे ही आंसर आता है उसको यहाँ लिख दीजिए और जितना सही उत्तर है उसको यहाँ पास जो है आप लिख लीजिए, ठीक है। और लिखने के पश्चात दोस्तों उन दोनों को क्या करना है माइनस करना है। बीच में किसका सिंबल है माइनस का। तो देखिए 104 प्रश्न उन्होंने क्या किया है सॉल्व किया है, ठीक है। और आपका जो है दोस्तों 22 जो प्रश्न क्या है, चूंकि प्रश्न में क्या है गलत है ना, तो 22/4 कर दिया गया है क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/4 है, इसलिए 1 यहाँ पास उसको कितने से डिवाइड कर दिया गया है 4 से डिवाइड कर दिया गया है। अगर यही माइनस मार्किंग 1/3 रहता तो आपको यहाँ पास 3 से डिवाइड करना पड़ता। अगर 1/2 रहता तो 1/2 से आपको क्या करना पड़ता डिवाइड करना पड़ता। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए सबसे पहले आपका कितना सही हो रहा है आप उसको यहाँ पास लिख लीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, उसके बाद आपका गलत उत्तर जो है आप मॉडल आंसर में मिलाइए, उसके बाद गलत उत्तर को यहाँ पास लिखिए, ठीक है। उसके बाद बटे क्या करना 4 से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपका जो सही वाला है और जब डिवाइड करने के पश्चात जितना बचा उसको क्या करना है माइनस कर देना। तो यहाँ पास माइनस करने के बाद कितना आ रहा है दोस्तों 98.5 आ रहा है, ठीक है। तो 98.5 जो आ रहा है दोस्तों वो क्या है अभ्यर्थी का प्राप्तांक है, ठीक है। अभ्यर्थी का प्राप्तांक है, लेकिन अभी तक हमारा मेरिट लिस्ट जो है तो वो दोस्तों तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए आगे का और भी प्रोसेस है इसमें फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले है इसमें दोस्तों प्राप्तांक, जो कि क्या है प्राप्तांक यहाँ पास से हमको मिल चुका है। कुल प्रश्न दोस्तों कितना है हमारे पास 100 प्रश्न थे, तो हम 100 प्रश्न यहाँ पास लिखना है। चूंकि यहाँ पास 150 बताया है, तो आपने जो एग्जाम दिलाया है महिला परीक्षक का उसमें कितना दिया है दोस्तों 100 प्रश्न थे, तो यहाँ पास आपको 100 प्रश्न ही लिखना है, ठीक है। तो और प्राप्तांक, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए अब कुल प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पास देखिए तो कुल प्रश्न भी हमारे पास कितना है यहाँ पास 100 है, तो 100 कर देंगे। निरस्त प्रश्न, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निरस्त प्रश्न कितने निरस्त किए गए हैं दोस्तों 11 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि उसकी जरूरत पड़ने वाली है विलोपित प्रश्नों की संख्या, ठीक है। तो निरस्त प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पास कितना हो जाएगा 11 आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करना सॉल्व करना, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि यहाँ पास जो है कुल कितने चूंकि प्रश्न जो है दोस्तों एक प्रश्न है वो कितने अंक का है दोस्तों 2 अंकों का है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका अंक मतलब सही उत्तरों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगा यहाँ पास अंक 1 ही आएगा, मतलब रेशियो ऑफ 1 के अकॉर्डिंग इसमें भराया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों गलत उत्तर के द्वारा काटे गए अंक इसी के अनुसार इसमें भराएगा। उसके पश्चात क्या हो जाएगा 5.5 है उसी अकॉर्डिंग जब आप डिवाइड करेंगे और उसके बाद दोस्तों माइनस कर देंगे कुल प्रश्नों की जो संख्या है उससे, ठीक है। उसके बाद जितना भी आएगा आपका प्राप्तांक उसको आपको यहाँ क्या करना है उसको कुल प्रश्नों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है और अपॉन में क्या करना है कुल प्रश्नों की जो संख्या है और उसके बाद जो निरस्त मतलब विलोपित संख्या है उस आधार पर आपको क्या करना है मान को रखना है। तो यहाँ पास इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है दोस्तों कुल प्राप्तांक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है वो कमेंट करते हैं कि इसका जो मूल्यांकन करने का जो तरीका है वो क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो अंक है वो एक प्रश्न के लिए 2 अंक है या फिर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो जो प्राप्तांक हमें मिला है वो दशमलव में किस तरीके से मिलता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता था। तो इसी तरीके से दोस्तों इसमें जो है दशमलव के बाद हमें अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये जो है दोस्तों क्लियर हो चुका होगा, और समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा क्योंकि ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है व्यापम के पैटर्न को समझना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेगा जिसमें 1/2 माइनस मार्किंग होता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 22/4 ना होकर के या क्या हो जाता है यहाँ पास 22/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज आप अपने दिमाग में मत रखिए, आप अच्छे से क्लियर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो है आप जब तक क्लियर होगा तब तक आपको अच्छे से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, और क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और
समझ नहीं आता तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं अब इसको अच्छे से और क्लियर करके किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।